वेल गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। और आप सबों का हम लोगों के ऑनलाइन चर्च में स्वागत है। और हम लोगों को आपके विषय में कंसर्न है, प्रेम है और यही प्रार्थना है प्रभु से कि आप सब लोग प्रभु में भले चलते रहें और प्रभु में आशीषित रहने पाएँ। सो नाउ लेट्स गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। अभी हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और इसलिए आप भी मेरे साथ बाइबल को खोलेंगे। और इन दिनों में मैं बातचीत करूंगा प्रभु के कुछ खास नामों के विषय में। और आज मैं उनमें से एक नाम को लिया हूँ, यहोवा जायरा, यानी द लॉर्ड माई प्रोवाइडर, कि प्रभु मेरा उपाय करने वाला और आपूर्ति करने वाला। जेनेसिस चैप्टर 22:14, उत्पत्ति अध्याय 22 का 14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो अब्राहम कॉल्ड दैट प्लेस जेहोवा जायरा, द लॉर्ड विल प्रोवाइड, एंड टू दिस डे इट इज सेड, On the mountain of the Lord it will be provided. अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। You know, in this present world, people are suffering from many things, and among them are also economic crisis, resource deficiency, job loss, unemployment, inflation, पॉवर्टी एंड अपकमिंग रिसेशन। और जैसा हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान दुनिया में बहुत प्रकार की समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं, और यहाँ तक कि पूरे दुनिया के सारे देशों में एक समान जैसा प्रॉब्लम है, जैसे आर्थिक संकट, संसाधनों की कमी, नौकरी लोगों का छूटना, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी एवं मंदी। और the government leaders are puzzled by these alarming situations and do not know as what to do and where the providence and solutions will come from. और जो दुनिया के सरकार के नेतृत्व में लोग हैं, वे लोग बहुत ही कंफ्यूज हैं, असमंजस में पड़े हुए हैं, और उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उन्हें आगे क्या करना है और किस प्रकार से उन्हें इन संकटों को से उबरना है और उसका समाधान ढूंढना है, और किस प्रकार से जनता लोगों को सहायता मिलने पाए और जनता के लोगों के लिए कल्याणकारी काम होने पाए। बट इन सच सिचुएशंस वी द पीपल ऑफ गॉड हैव अ ग्रेट नेम टू रिमेंबर, जेहोवा जायरा, लॉर्ड माय प्रोवाइडर। लेकिन जो हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग के पास एक महान नाम है जिसको हम लोग स्मरण कर सकते हैं। वह महान नाम है यहोवा ईरे का, यानी कि परमेश्वर उपाय करने वाला, परमेश्वर आपूर्ति करने वाला। He will bring solutions and provisions if we approach to him. और वह हमारे जीवन में उपाय को लाएगा, समाधान को लाएगा, यदि हम प्रार्थना में उस यहोवा ईरे के पास पहुंचते हैं। So now let's go to the passage where we find this name and the story related in Genesis chapter 22. So अभी हम लोग उत्पत्ति अध्याय 22 के उस कहानी को देखेंगे, वहां पर क्या हुआ और किस प्रकार से यह नाम आने पाया। वचन 1 में लिखा हुआ है कि sometime later God tested Abraham and he said to him, Abraham, and he replied, Here I am. इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, और उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने आवाज दिया और वह अपने आप को उपलब्ध रखा कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, आप क्या चाहते हैं मुझे बोलना। और वहां पर देखते हैं कि परीक्षा हुई अब्राहम की। टेस्टिंग इंडिकेट्स एन अटेम्प्ट टू प्रूव द क्वालिटी ऑफ समवन और समथिंग। और जो किसी चीज का परख या परीक्षा जो होती है, वह किसी का जांच के लिए होता है और उसकी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता परखने के लिए होती है कि वो किस प्रकार का है। किसी व्यक्ति का भी हो सकता है या किसी सामान का भी परीक्षा या परख होती है। इन द अब्राहम्स स्टोरी वी सी 3 ग्रेट टेस्ट ऑफ हिज फेथ। और अब्राहम की कहानी में हम लोग 3 बार इस प्रकार की परीक्षा या परख को हम लोग पाते हैं। पहली बार कब हुई? जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाहट दिया कि अब्राहम तुम अपने देश और अपने लोगों को छोड़कर उस देश को जाओ जहां मैं तुझे ले चलता हूं। और उसको सब अपने देश, अपने परिवार को छोड़ करके एक अनजाने देश की ओर जाना पड़ा। वो गया जहां उसे पता भी नहीं था कि वो कहाँ जाना है। दूसरी बार परीक्षा हुई कि जबकि अब्राहम और सारा वे लोग निसंतान थे
और उनके जीवन में प्रतिज्ञा है कि उनका अपना संतान होगा और अपने संतान के लिए उन्हें बाट जोहना पड़ा। 25 वर्ष से अधिक समय उन्हें बाट जोहना पड़ा। और तीसरा परख हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पर कि जब उसे अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करने का परीक्षा हुई। सो लाइक अब्राहम द ट्रू फेथ ऑफ ऑल बिलीवर्स विल बी टेस्टेड। और अब्राहम के समान हम सारे विश्वासियों और परमेश्वर के लोग हैं, उनकी विश्वास की परीक्षा होगी। और हम लोग फर्दर देखते हैं इस कहानी में कि उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, वहां उसको पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के से जो निर्देश मिला उसके अपने बेटे को बलिदान करने के विषय में, वह कहता है कि योर सन। यहाँ पर 3 फ्रेज को देखते हैं कि पहला देखते हैं अपने पुत्र को, और यह एक जनरल सेंस में कि अपने पुत्र को तुम लेके जाओ। फिर वो लिखा हो गया अपने इकलौते पुत्र इसहाक को। और यहाँ देखते हैं कि नाउ इट बिकम्स मोर पर्सनल एंड अटेस्ट्स टू द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन अब्राहम एंड आइजक। उस बेटे को जो कि तुम्हारा इकलौता पुत्र है। और फिर तीसरा हम लोग देखते हैं whom you love, जिससे तू प्रेम रखता है। और दिस डील विद द अब्राहम्स फीलिंग्स, और ये अब्राहम के भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इट एड्रेसेस द फैक्ट दैट आइजक इज मोर टू अब्राहम देन द मीन्स टू कैरी ऑन द फैमिली नेम। सो हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के लिए आइजक बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो उसके आगे की पीढ़ी को लिए चलता। अब्राहम लव्ड आइजक and loved him more than his life himself. So अब्राहम अपने जान से भी अधिक इसहाक से प्रेम रखता था। But now the question was whether he loved Isaac more than he loved God. लेकिन अभी प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि वो परमेश्वर से अधिक प्रेम रखता है कि आइजक से वो प्रेम रखता है। ये दोनों उसे में से चुनना था। और ये कई बार हम लोग के जीवन में भी चुनाव करना होता है कि आप परमेश्वर को से ज्यादा प्रेम रखते हैं कि अपने धन से, आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रखते हैं या अपने लोगों से, आप परमेश्वर को ज्यादा प्रेम करते हैं कि अपने नौकरी पेशा को। सो हमें चुनना होता है और हम प्रभु को दिखाना है कि हम लोग परमेश्वर से सब चीजों से बढ़कर हम लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम भी परमेश्वर के निर्देश को पालन करने के लिए इतना तत्पर था कि वह सवेरे तड़के उठा। उसने जरा भी डिले नहीं किया कि थोड़ा लेट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, नहीं। बोले यहाँ लिखा हुआ है क्या वचन 3 में आता, अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। और तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास तुम यहीं ठहरो और मैं और यह लड़का वहां तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। सो इन दिस स्टोरी आइजक इज द टाइप ऑफ क्राइस्ट। और इस कहानी में जो आइजक है वह एक मसीह के प्रकार, मसीह के समान जैसा कार्य किया। मसीह नहीं बन गया, लेकिन मसीह के समान 2-3 घटनाएं उसके जीवन में घटी। पहली बात, इन हिज गिविंग हिमसेल्फ टू हिज फादर फॉर ए सैक्रिफाइस अनटू डेथ। और वह अपने आप को पिता के कहने पर बलिदान के लिए, उस मृत्यु के लिए अपने आप को सौंप दिया। वह भाग नहीं खड़ा हुआ, वरन वह बलिदान के लिए अपने आप को सौंप दिया था। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के कहने पर उस क्रूस पर चढ़े। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, इन हिज बीइंग सेव्ड फ्रॉम डेथ लाइक क्राइस्ट्स रेजरेक्शन। और जिस प्रकार से वो वेदी में एक प्रकार से वह लगभग मरने वाला था, मर चुका था और एक नया जीवन मिला, उसी प्रकार हम लोग देखते हैं मसीह यीशु भी जो मर चुके थे क्रूस पर, तीसरे दिन फिर वो जी उठे। सो इट शोज टाइप ऑफ क्राइस्ट इन आइजक्स लाइफ। सो इसहाक के जीवन में यह मसीह का एक प्रकार को दिखाता है।
फर्दर हम लोग देखते हैं, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, लेकिन होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? तब अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय वह स्वयं करेगा। हालेलुया। सो यहाँ देखते हैं, गॉड हिमसेल्फ विल प्रोवाइड इज अ प्रोफेटिक वर्ड एंड पॉइंट्स टू गॉड प्रोवाइडिंग ए सब्स्टिट्यूट सैक्रिफाइस ए रैम। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो उपाय करेगा, इसका मतलब ये कि परमेश्वर स्वयं एक दूसरा मेमने का उपाय करेगा। एंड द अल्टीमेट fulfillment is in God providing his one and only son as an atoning sacrifice at Golgotha for the redemption of humankind. और इसका अंततः हम लोग पूर्णता को देखते हैं जब परमेश्वर ने स्वयं अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा कि ताकि वो गोलगोथा में मनुष्य जाति के पापों के से मुक्ति के लिए अपने आप को बलिदान करने पाए। Thus how the heavenly Father himself did what he had asked Abraham to do. So वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो अब्राहम को कहा कि तुम अपने इकलौते बेटे को बलिदान करो, अल्टीमेटली स्वयं वो पिता परमेश्वर अपने बेटे को उन्होंने बलिदान किए। सो हम लोग देखते हैं अब्राहम उस परीक्षा से सुरक्षित बाहर निकलने पाए, लेकिन मसीह यीशु को निश्चित तौर से वह क्रूस पर मरना पड़ा। और जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था, जब वे वहां पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर के लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूं। यहाँ पर फिर से देखते हैं एक और बार बुलाहट अब्राहम के जीवन में कि हे अब्राहम, हे अब्राहम। और इस बार स्वदूत आकर कहता है और फिर से वो अपने आप को प्रेजेंट करता है कि हाँ प्रभु, देख, मैं यहाँ हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। Hallelujah. So as Abraham began to perform the sacrifice, God saw that he had made the ultimate surrender in his heart. और जब अब्राहम उस बलिदान चढ़ाने के लिए जब वो पूरी तैयारी कर चुका था और छुरी लेकर बस मारने ही वाला था अपने बेटे इसहाक को, तो परमेश्वर ने देखा कि निश्चित तौर से अब्राहम ने अपने हृदय को पूरे तौर से मेरे लिए या मेरी बातों के लिए वह समर्पित कर रखा है। The Lord now knew that Abraham was a God-fearing man whose chief concern was to do God's will. So प्रभु अब यह जान चुका था कि अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला है और उसका मुख्य जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को ले लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। और यही तो आज का संदेश है। आज यदि आप अपने जीवन में कुछ भी कमी घटी से गुजर रहे हैं, सो जान लें, और आपको लग रहा है कि कोई समाधान नहीं है, वो आप निरुपाय दिख रहे हैं, ऐसे समय में आप यहोवा ईरे के नाम को स्मरण करें और से प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वह आपके जीवन के लिए उपाय करेगा, आपूर्ति करेगा। हालेलुया। एंड फ्रॉम गॉड्स टेस्ट ऑफ अब्राहम वी लर्न सम थिंग्स। और हम लोग परमेश्वर के द्वारा अब्राहम की परीक्षा इस घटना के द्वारा कुछ बातों को सीखते हैं। सबसे पहले कि गॉड समटाइम्स टेस्ट्स the faith of his children. Testing must be considered an honor in God's kingdom. कई बार परमेश्वर अपने लोगों के परीक्षा लेता है, परख करता है,
और इसलिए परमेश्वर के राज्य में हम लोग को जरूरत है कि परीक्षा को एक सम्मान की बात मानना चाहिए, यानी कि आप ठोस आपके गुणवत्ता की पहचान होने पाती है और ये आपके सम्मान की बात है और ये आपके जीवन में प्रोन्नति को लेकर आएगा। दूसरी बात, we must trust God to provide His presence, grace and all that is necessary for any circumstances that lies within His will। और हम सबों को परमेश्वर के आपूर्ति और उपाय पर भरोसा रखना चाहिए, उसके अनुग्रह प्राप्त करने का भरोसा रखना चाहिए। और जो भी जरूरत है, जो भी कुछ हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं, उसमें परमेश्वर अपनी सारी जरूरतों को वह पूरा करता है और इसलिए हम लोग उसके बात पर भरोसा रखनी है। नंबर तीसरी, God often works His redemptive purpose through the death of a vision। He may allow things to happen in our lives that seem to destroy our hopes and dreams। और परमेश्वर अपने उद्धार के उद्देश्य के लिए और पूरा करने के लिए कई बार हमारे हो सकता है स्वप्न और दर्शन लगेगा कि खत्म हो रहा है। जैसे अब्राहम को लग रहा था कि आइजक उसका बेटा मर जाएगा, उसका आगे का उसका जो भी दर्शन था आगे के पीढ़ी के लिए, अपने लाइन के लिए, सो वह सब खत्म होता हुआ दिख रहा था आइजक की मृत्यु के साथ। और कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमारे पास जो आशा होती है, हमारे पास जो बातें होती है, दर्शन होता है, ड्रीम्स होते हैं, कई बार लगता है खत्म हो रहा होता है। लेकिन ऐसे समय में ही प्रभु एक पुनरुत्थान, एक नई आशा और नया जीवन को लेकर के आने पाता है। So after a trial of faith, God will confirm, strengthen, establish and reward the believer। और जब विश्वास की परीक्षा जब हम लोग पार कर चुके होते हैं, सो परमेश्वर फिर से हमें रीएस्टैब्लिश, पुनर्स्थापित करता है और हमें इनाम प्रदान करता है। And after a test of suffering and faith, the outcomes of all the Lord's dealings toward the believer are full of compassion and mercy। और जब दुख उठाए जाने के बाद और विश्वास की परीक्षा पार करने के बाद उसका परिणाम यह निकलता है कि प्रभु का हम लोग अनुग्रह और कृपा को सारे विश्वासी प्राप्त करने पाते हैं, हम लोग पाते हैं। फर्दर हम लोग इस कहानी में पढ़ते हैं, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारेगण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी के सारी जातियों और अपने तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी क्योंकि तूने मेरी बातों को मानी है। हालेलुया। सो इतने सारे आशीष अब्राहम को प्राप्त होने पाया जब वो प्रभु के इच्छा के नतमस्तक होने पाया। सो नाउ वी विल सी हाउ अब्राहम एक्सपीरियंस्ड जेहोवास जायरस प्रोविजंस एंड सॉल्यूशंस। और अभी हम लोग अब्राहम से सीखेंगे कि किस प्रकार से वो अपने जीवन में यहोवा ईरे को अनुभव किया और उनके आपूर्ति और उपाय को अपने जीवन में अनुभव किया। उसने क्या किया? नंबर 1 हम लोग देखते हैं दैट अब्राहम बिलीव्ड गॉड। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और इस घटना में हम लोग देखते हैं 2 बार ही स्पोक द वर्ड ऑफ फेथ, वह विश्वास के वचन को बोला। जब सेवकों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं और कब आएंगे, सो अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा कि गधे के पास तुम यहीं ठहरे रहो और मैं और ये लड़का हम दोनों ही वहाँ पहाड़ पर जाते हैं, वहाँ पर आराधना और दंडवत करके फिर से हम लोग वापस तुम्हारे पास लौट आएंगे। इंग्लिश में क्लियरली लिखा हुआ है कि वी आर गोइंग देयर एंड वी विल कम बैक, हम दोनों ही वापस लौट आएंगे। सो ही स्पोक द वर्ड ऑफ फेथ। And he also said, जब उसका अपना बेटा आगे बढ़ करके पूछता है इसहाक कि हम लोग तो जा रहे हैं वहाँ पर होम बलि चढ़ाने, लेकिन भेड़ कहाँ है, मेमना कहाँ है? तब अब्राहम ने कहा कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय स्वयं ही करेगा। तो पहले से ही बोल दिया कि परमेश्वर उसका उपाय करेगा। हम लोग पहाड़ पर जा रहे हैं, मेमने का उपाय वहाँ पर होगा, हमें जरूरत है कदम आगे बढ़ाने की। And we'll see the providence right there।
जेनेसिस 15:6 में लिखा हुआ है कि अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। सो अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास और भरोसे करने वाला व्यक्ति था और इस कारण से हर कदम पर उसने यहोवा इरे यानी कि गॉड्स प्रोविजंस और सॉल्यूशंस को अपने जीवन में वो देखने पाया। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि अब्राहम फियर्ड गॉड। अब्राहम परमेश्वर का भय मानता था। 12वां पद में लिखा हुआ है जेनेसिस 22:12 में, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। सो अब्राहम loved God more than anything else, even more than his own only son. So अब्राहम परमेश्वर का वो भय मानता था। भय मानने का मतलब है he was respecting God, आदर देना और परमेश्वर को सही मान सम्मान देना कि वो महान परमेश्वर है, सृष्टि करता है और जिन्होंने हमें और आपको बनाया। और आज दुनिया में परमेश्वर की भय की कमी और पाप की बढ़ोतरी के कारण ये सारे प्रकार के महामारी आ रहे हैं। लोगों को परमेश्वर का भय नहीं है और कई बार परमेश्वर के जो लोग कहलाते हैं बिलीवर्स या क्रिश्चियंस, उन्हें भी प्रभु का भय नहीं है और कई बार वे लोग चर्च आना बंद कर देते हैं। अभी तो मान लिया चर्च बंद है, लेकिन जब चर्च खुला भी रहता है तो चर्च नहीं आते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु को स्मरण नहीं करते हैं और जब समस्या आती है तब वो पुकारते हैं। लेकिन हमें जरूरत है हर दिन प्रभु के समक्ष रहने पाए, प्रभु की उपस्थिति में रहने पाए, परमेश्वर का भय मानने पाए कि परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन है, परमेश्वर के हाथों में हमारा यह घर है, मकान है, धन है, दौलत है और वो चाहे जिसको चाहे वो दे देता है, जिसको चाहते वहां से छीन लेता है। सो हम लोग यहाँ अब्राहम को देखें कि उसके पास एक लौता बेटा था इसहाक और लेकिन वो इसहाक से भी बढ़ करके वह परमेश्वर का भय मानने पाया और सो अब्राहम फियर्ड गॉड। नंबर 3 हम लोग देखते हैं दैट अब्राहम ओबेड गॉड। 18वां पद में देखते हैं, और पृथ्वी के सारी जातियों अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी क्योंकि तूने मेरी बातों को माना है। हालेलुया। सो हम लोग देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर के सारे निर्देश को, बातों को वह मानने वाला व्यक्ति था और यही कारण था कि अब्राहम बिकेम ए वेरी वेल्दी मैन, कि अब्राहम बहुत ही धनी व्यक्ति बन गया। उसके पास सोने, रूपे, चांदी, हर प्रकार के पशु संपत्ति आदि की बहुतायत थी। उसके पास स्वयं एक छोटा सा आर्मी, सेना भी था, तो वह एक राजा के समान वो रह रहा था। और फिर हम लोग देखते ही यूज्ड टू गिव हिज टाइट्स ऑफ एवरीथिंग फेथफुली। वह अपने सारे वस्तुओं का, धन का दशमांश वो दिया करता था। उत्पत्ति 14:20 में लिखा हुआ है यूज्ड टू गिव हिज टाइट्स, और पहली बार दशमांश का उल्लेख हम लोग अब्राहम के जीवन से ही पाते हैं, उत्पत्ति 14:20 में से। सो अब्राहम ओबेड गॉड। अब्राहम परमेश्वर के भय को मानने पाया और उसने अपने इकलौते पुत्र को, वह उस पुत्र को जिससे वह प्रेम करता था, और यहाँ पर हमें स्मरण रखने की जरूरत है उसके पास और भी थे बेटे। समय इश्माइल भी था और एक और एडॉप्टेड सन एलियाजर भी था जो कि गोद लिया हुआ जैसा था। यदि ये बेटे नहीं होते तो एलियाजर ही, वो दमिश्क का व्यक्ति ही उनका सारे वस्तुओं का, संपत्ति का उत्तराधिकारी होता। और लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत ही क्लियर लिखा, तुम अपने पुत्र, अपने उस पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए यहाँ पर निर्देश मिला। और अब्राहम ने परमेश्वर के बातों को वह मानने पाया और पूरा करने पाया। हालेलुया। दैट्स व्हाई ही एक्सपीरियंस्ड गॉड्स प्रोविजंस इन हिज लाइफ, और उसके जीवन में कभी भी कमी घटी नहीं होने पाई। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 प्रकार के प्रोविजंस को कई बार हम लोग अपने जीवन में भी देख सकते हैं। पहला बात हम लोग देखते हैं, अब्राहम धनी व्यक्ति था, उसके पास सारी चीज़ों का था, पहले से ही सब कुछ प्रोवाइडेड, उसके खाने पीने के विषय में सोचना नहीं था, लेकिन कुछ आपूर्ति था एट द टाइम ऑफ नीड, जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर पूरा करना। और हम लोग देखते जब अब्राहम ने विश्वास के कदम आगे बढ़ाया, तब वहाँ पर
जब जरूरत था बलि का, ठीक वहीं पर उसी मोमेंट में परमेश्वर ने एक और मेमना प्रोवाइड किया। और मैं अपने जीवन से भी कह सकता हूँ कि आई हैव एक्सपीरियंस द प्रोविजंस ऑफ जेहोवा जायरा इन दिस टू वेज ओनली। कुछ चीज़ें बिफोर हैंड हमारे पास उपलब्ध रहा, जिसके विषय में मुझे सोचना भी नहीं था, वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और कभी कभी ऐसा भी समय आए, घड़ी आए, जब मुझे विश्वास के कदम आगे बढ़ाना पड़ा, और जब मैंने कदम बढ़ाया तो ठीक उसी घड़ी मुझे आपूर्ति हुई और मेरी ज़रूरतें पूरी होने पाई। सो आप भी विश्वास के कदम को आगे बढ़ाएं और कदम प्रभु के नाम को लेकर के, प्रभु यीशु मसीह को नाम को लेकर आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, और निश्चित तौर से प्रभु आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। वहीं बाइबल में जो भी निर्देश दिए गए हैं उसे हम लोग अपने जीवन में पूरा करने वाले हों, और हम लोग भी अब्राहम के समान परमेश्वर पर विश्वास और भरोसे करने वाले हों, और अब्राहम के समान हम लोग भी परमेश्वर का भय मानने वाले, आदर करने वाले व्यक्ति होने पाए, और अब्राहम के समान हम लोग भी परमेश्वर को आज्ञाकारिता मानने वाले होने पाए। और तभी हम लोग अपने जीवन में उस यहोवा जायरा यानी कि परमेश्वर, जो उपाय करने वाले परमेश्वर को और उसके संसाधनों को अपने जीवन में प्राप्त होता हुआ देखने पाएंगे। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए अभी हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और आज आपकी जो भी जरूरत है वे हाथ जोड़ करके प्रभु के सम्मुख आप प्रार्थना करें, उस यहोवा जायरा और प्रभु यीशु मसीह का नाम को लेकर के प्रार्थना करें। और मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु आपकी सारी जरूरत आवश्यकताओं को पूरे करें। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अभी हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आपके उस महान नाम यहोवा जायरा को स्मरण करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, हमने इस वचन को सुना अब्राहम के जीवन से कि किस प्रकार से आपने उसके जीवन में आपूर्ति की है। और अभी हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु जी यहाँ पर जितने भी भाई बहन लोग जो सुन रहे हैं वचनों को, आज उनके जीवन में जो भी कमी घटी है आप उसे स्वर्गीय भंडार से पूरा करने के लिए विनती करते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। और आप आज इनकी प्रार्थनाओं को सुनने दया करें और अनुग्रह दिखाएं, और उन्हें परीक्षा से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विनती करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह करें, कृपा करें प्रभु परमेश्वर। फिर से इन सारे भाई बहनों को प्रभु जी, सबको प्रभु जी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें ब्लेस करें, उनके सारे प्रार्थनाओं को सुन लें, दया दिखाएं, कृपा करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। या मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू।